नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन सेकेंड ईयर की थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर को कम स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होगी, यानी स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो, बहुत ही कम हो। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं अपने, उसमें चारों मोटर के नाम है इंडक्शन स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर या रेजिस्टेंस इंडक्शन रन मोटर। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंगल फेज मोटर्स में अप केंद्र स्विच का क्या कार्य होगा, यानी जो अपनी सिंगल फेज स्विच होती है उसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसका क्या कार्य होता है। ए निरंतर गति बनाए रखना, बी प्रारंभिक वाइंडिंग को वी संयोजित करना, सी रनिंग वाइंडिंग को वी संयोजित करना, डी मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम देखो अपन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो जो अपना कैपेसिटर लगा होता है उसके सीरीज में लगा होता है, जो कि एक तुल्यकालिक गति प्राप्त कर लेने के बाद उसके जो कैपेसिटर होता है उसको मोटर से हटा देता है। तो यहाँ पे ये अपना बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वभौमिक मोटर के अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी जो अपनी यूनिवर्सल मोटर होती है उसका प्रयोग अपन कहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए जेट पंप है, फूड मिक्सर है, टेलीप्रिंटर है या कंप्रेसर है। तो देखो जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो अपने घरों में जो जूसर मिक्सर होता है उसके अंदर लगी होती है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जूसर व मिक्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाउंड रोटर के साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर फिट की जाती है, यानी जो आपका वाउंड रोटर होगा उसके साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाएगा। चार ऑप्शन अपने पास में, प्रतिकर्षण मोटर, बी आपका आच्छादित पोल मोटर, सी आपका स्थायी स्टार कैपेसिटर मोटर, डी आपका संधारित्र प्रारंभ संधारित्र रन मोटर, यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रिपल्सन मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है, यानी जो आपकी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों का प्रतिरोध बराबर होता है, रनिंग का कम होगा, स्टार्टिंग का अधिक होगा, सी आपका रनिंग का अधिक स्टार्टिंग का कम, डी आपका रनिंग वाइंडिंग का कम स्टार्टिंग वाइंडिंग का अनंत। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा कि रनिंग वाइंडिंग का कम होता है लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग का रनिंग वाइंडिंग की तुलना में अधिक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आच्छादित पोल मोटर, यानी जो आपकी सेडेड पोल मोटर होती है उसके अंदर जो एक्स भाग है वो क्या होगा, यानी आपको एक सेडेड पोल मोटर का जो पोल दर्शाया गया है और उसमें जो एक्स भाग से जिस भाग को प्रदर्शित किया गया है उस भाग का क्या नाम है ये पूछा गया है। ए आपका है दक्षता बढ़ाएंगे, बी आपका निरंतर गति बनाए रखेंगे, सी आपका रोटर घुमाव शुरू करेंगे, डी आपका चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करेंगे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, रोटर घुमाव को शुरू करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टी की जा सकती है, यानी वह मोटर जो स्टार्टिंग के लिए तो उसको कैपेसिटर की आवश्यकता होती है लेकिन कुछ समय पश्चात अपन उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा कैपेसिटर को हटा दिया जाता है, तो उसकी दिशा आपको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। ए आपूर्ति टर्मिनल बदलकर, बी संधारित्र के कनेक्शन बदलकर, सी मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदलकर, और डी आपका दोनों मुख्य व्यावसायिक वाइंडिंग के टर्मिनल को इंटरचेंज कर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदलकर अपन उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी सिंगल फेज मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है, यानी वह मोटर जिसके अंदर अलग अलग टेपिंग स्विच का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास में, यूनिवर्सल मोटर, सेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, यूनिवर्सल मोटर। आपने देखा होगा टेपिंग का मतलब हो गया कि आप उसकी गति को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अपने घरों में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग जूसर मिक्सर के अंदर किया जाता है और जूसर मिक्सर की गति अपन आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाएगा। कुछ देर पहले आपने डिस्कस किया है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग खाद्य मिक्सर जूसर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भी सिंगल फेज प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग व रनिंग वाइंडिंग के बीच का कोणीय मान कितना होगा। अगर आपने इसका डायग्राम को अच्छे से समझा है तो आपको पता है भाई सिंगल फेज में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का जो कोणीय फेज होता है वो 90 डिग्री का मान रखा जाता है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि रिकॉर्ड उपकरण के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों होती है। यानी ध्वनि रिकॉर्डिंग जो उपकरण होते हैं वहाँ पे अपन हिस्टेरिसिस जो मोटर होती है उसका प्रयोग क्यों करते हैं। ए आकार छोटा है, बी अच्छी दक्षता होती है, सी शांत प्रचलन होता है, डी कम त्रुटि प्रचलन होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भी शांत प्रचलन, यानी उसमें किसी प्रकार से शोर नहीं होता है। क्योंकि ध्वनि रिकॉर्डिंग में आपको बताया अगर मोटर में भी शोर होगा तो वो भी रिकॉर्ड होएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नॉइसलेस ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू पानी पंप के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाएगा। ए यूनिवर्सल, बी रिपल्सन, सी सेडेड, डी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो आपने देखा होगा कि अपने घरों में जो मोटर लाते हैं उसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है गोल गोल, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है अन्य मोटरों की तुलना में। ए यूनिवर्सल में, बी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर में, सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में, डी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर में। यानी अपेक्षित कम टॉर्क होगा तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लिप फेज मोटर में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है उसका क्या कार्य होगा। ए अति धारा से बचाता है, बी निरंतर गति बनाए रखता है, सी मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है, डी अपना आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाना व तोड़ना। यानी जो शुरुआती स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है उसको एक स्टार्टिंग में तो संयोजित करना, लेकिन जो आपको पता है स्टार्टिंग वाइंडिंग सिर्फ मोटर को स्टार्ट करने का कार्य करती है और मोटर स्टार्ट होने के पश्चात निश्चित गति प्राप्त कर लेने पर उस स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा दिया जाता है, जो आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य होगा, जिसे अपन अपकेंद्रीय स्विच भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शेडेड पोल मोटर पंखे में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसा होगा। तो शेडेड पोल मोटर पंखा मोटर है, उसका जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा। तो यूजिंग रिंग ऑन पोल, यूजिंग कैपेसिटर ऑन वाइंडिंग सर्किट, या इंटरचेंजिंग केज रोटर वाइंडिंग बाय स्विच। आपका डी है इंटरचेंजिंग द फील्ड कॉइल वाइंडिंग बाय स्विच। तो यहाँ पे ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, यूजिंग रिंग ऑन पोल, यानी ध्रुव पर छल्ले का प्रयोग कर कर अपन उसके स्टार्टिंग टॉर्क को उत्पादित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी कैपेसिटर का प्रयोग करने का कारण क्या है। यानी आपने देखा होगा भाई अपना जो पंखा होता है उस पंखे की मोटर के ऊपर भी एक कैपेसिटर लगा होता है, और उस कैपेसिटर के खराब होने से मोटर की जो आपका पंखा होता है उसकी गति भी इफेक्ट पड़ता है। तो उस कैपेसिटर का क्या रीजन, क्या उपयोग होता है। तो ए ऑप्शन है गति नियमन, बी बिजली कम, सी टॉर्क के लिए कला विभाजन, सी आपका विद्युत व्यतिकरण का नियंत्रण करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि टॉर्क के लिए फेज का विभाजन करना ही उस कैपेसिटर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी मोटर हाफ कोइल वाइंडिंग है, यानी जिसके अंदर हाफ कोइल वाइंडिंग तैयार की जाएगी मिक्सर में, ग्राइंडर में, सीलिंग फैन में या वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि सीलिंग फैन के अंदर जो मोटर लगी होगी वो उसकी आधी हाफ कोइल वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखा जाता है, यानी जो आपका रनिंग कोर वाइंडिंग को निचले भाग के क्यों रखा जाएगा। तो चार ऑप्शन अपना कम प्रतिरोध पाने के लिए, बी आपका कम प्रेरण पाने के लिए, सी आपका उच्च प्रतिरोध पाने के लिए, डी आपका उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए रनिंग वाइंडिंग को कोर के निचले भाग में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप्स है, थोड़ा सा अपन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा है नहीं। एक जो अपना आधे कुंडलन कनेक्शन यानी हाफ में 28 स्लॉट, 14 ध्रुव और 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करो। यानी आपको स्लॉट की दूरी गणना करनी है कि उनके बीच का जो डिग्री है डिफरेंस है वो कितना रखा जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी सेडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। यानी आपको जो सेडेड पोल मोटर है उसका प्रयोग अपन कहाँ कर सकते हैं अपने घरेलू दिनचर्या में, अपन कहाँ देखेंगे। तो ए ऑप्शन हेयर ड्रायर में, बी सीलिंग फैन में, सी आपका व्हीट ग्राइंडर में, डी आपका वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया हेयर ड्रायर में। यानी आपने देखा होगा जो अपने नाई या हजामत बनाने वाली की दुकान होगी, वहाँ पे जो बालों को सुखाने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है हेयर ड्रायर, उसमें सेडल पोल मोटर का प्रयोग किया जाएगा। ये थे आपके आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके IIT NCVT एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।